जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हारने ना देना गुरु जी, बहुत कठिन इम्तिहान है। जीत में गुरु जी हम दोनों का मान है, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ, यही मेरी पहचान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी ने अपने चरणों में हमें लगाया है, क्योंकि संगत जी ये मौका ना हर किसी को नहीं मिलता है। ये मौका किसी किसी को ही मिलता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी से जुड़े हैं। इसलिए संगत जी, जो भी गुरु जी के इशारे मिलते हैं, जो गुरु जी हमें कहना चाहते हैं, जो भी इशारे हमारे सामने आते हैं, हमें हिंट मिलता है, उस चीज़ को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो इशारे या हिंट है इसमें कोई ना कोई बात हमारे लिए ज़रूर होगी, या कुछ ना कुछ ऐसा इशारा जो हमें बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा होना, या हम उस इशारे के द्वारा कुछ हमें समझाया जा सकता है। इसीलिए संगत जी कहते हैं कि सत्संग को पूरा सुनो, या जो भी इशारे मिल रहे हैं उसको मतलब अनदेखा ना करके उसको भी फॉलो करो, क्योंकि जो इशारे मिल रहे हैं ना वो हमारे लिए ही हैं। कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसी बात ज़रूर होगी। और जब हम वैसे भी संगत जी, गुरु जी कहते थे कि जो सत्संग सुनता है और जो सत्संग सुनाता है, दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए हमें सत्संग को सुनना भी पूरा चाहिए, और जब हम सुनाते हैं तो हमें पूरी जर्नी अपनी स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि अपनी जर्नी स्टार्टिंग से स्टार्ट करके बताओ। इससे सत्संग को भी पूरा सुनाई और सत्संग को सुने भी पूरा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इससे पहले आप मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें करण अंकल जी ने शेयर किया है, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से उन्होंने सत्संग को भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सारे संगत जी का। गुरु जी ने जो मौका दिया इस सत्संग का, उस चीज़ का भी शुक्राना। मेरे को सबसे पहले ये बताना है, मैं आपको ये सबको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम करण है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं ईसाई घर से बिलोंग करता हूँ, जिसको बोलते हैं कैथलिक से घर से बिलोंग करता हूँ, क्रिश्चियन घर से बिलोंग करता हूँ। फिर भी गुरु जी ने मुझे चुना, और मतलब सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास। मतलब पहला सत्संग, मतलब जैसे मैं सत्संग देता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं जैसे सुना रहा हूँ, क्योंकि सत्संग बहुत सारे हैं और गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा विश्वास सबसे पहले है कि मेरा विश्वास कैसे है गुरुजी, मैं ये बताना चाहूँगा गुरुजी में मेरा विश्वास कैसे है। मेरे फ्रेंड का जॉब था, मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड का जॉब था। मैं एक मिनिस्ट्री में जॉब करता हूँ। मेरे फ्रेंड की जॉब छूट चुकी थी और उसने मुझे जॉब के लिए बोला था कि मेरा कहीं जॉब लगवाना। तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसका नाम नारायण पांडे है। तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी जॉब छूट गई थी, तो उसने मुझे बोला कि जॉब लगवाना मेरी। तो अच्छा, क्या है ना कि हम लोग संगत जी क्रिश्चियन घर से हैं, तो मतलब सब कुछ हम लोग पूजा पाठ, बाबा वगैरह या गुरु, मतलब ऐसे गुरु वगैरह में यकीन नहीं करते थे। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। तो हम नहीं यकीन करते थे, क्योंकि मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था, तो मुझे माफ़ कर देना। पहले तो संगत जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये सब मुझसे गुरु जी बुलवा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा बिल्कुल भी बाबा वगैरह में यकीन नहीं था, मैं किसी पर यकीन नहीं करता था, मैं किसी को नहीं मानता था। जो भी मेरे लिए मतलब ऐसा था कि हमारे लिए सब गॉड ही थे, हम सब अपने गॉड को ही मानते थे, यीशु मसीह को ही मानते थे, और उन्हीं की स्तुति और चर्च जाना और यही सब हम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ ना संगत जी, मतलब मेरे फ्रेंड का जो जॉब था, तो मेरे फ्रेंड का मैं बड़ा परेशान हुआ उस चीज़ के लिए।
मैंने 2-3 जगह अपनी मिनिस्ट्री में बोला कि सर लोग को बोला, तो मतलब कह रहे थे सर लोग कि ठीक है, अगर कोई रहेगा तो हम बता देंगे। तो अपने फ्रेंड की जॉब के लिए मैं बहुत परेशान था, तो बहुत ज़्यादा ऐसे करते करते टाइम हो गया। फिर मेरा दोस्त मुझे बोल रहा था कि भाई क्या हुआ, मेरी जॉब का देख ले, कुछ कर ले। ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था मैं भी। अब संगत जी, उस दिन क्या हुआ, रात के टाइम में यूट्यूब चला रहा था। यूट्यूब चलाते चलाते अचानक ही, मुझे नहीं पता गुरुजी का सत्संग कहाँ से सामने आया, कैसे सामने आया, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। और मैं सच बताऊँगा, जैसे मैंने यूट्यूब चलाया, मैं चला रहा था, तो यूट्यूब चलाते चलाते, हाँ मेरी कज़न है, मतलब मेरी फ्रेंड है, मैंने उसको अपनी कज़न माना है, तो वो गुरुजी को मानती है। तो मैंने बस देखा था, उनका स्वरूप देखा था, लाइक बस ऐसा, और कुछ भी नहीं। ये नहीं पता था कि ये गुरुजी हैं जो छतरपुर वाले हैं, छतरपुर के हैं। तो क्या हुआ संगत जी, फिर मैंने यूट्यूब रात में चला रहा था, तो चलाते चलाते मुझे नहीं पता अचानक से सत्संग मेरे यूट्यूब के मेरे सामने कैसे आ गया। मैंने कहा कैसे आया, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैंने हल्का से इसको ओपन किया, मतलब ऐसे ही कि जो मतलब मेरी फ्रेंड है, ये तो वही वाले गुरुजी हैं, ये वही वाले बाबा जी हैं जो मेरी फ्रेंड है, जो उनको मानती है प्रीति। तो मैंने हल्का सा टच किया और मतलब मैंने थोड़ा सा सुना। तो जो वो आंटी अपने सत्संग दे रही थी, जो सुना रही थी, तो वो आंटी बता रही थी कि जो भी चीज़ मैं गुरुजी से मांगती हूँ, जो भी मैं गुरुपा से बोलती हूँ, जो मांगती हूँ, वो गुरुपा मुझे सब देते हैं। उन्होंने मतलब ऐसा करके बोला था। तो मैंने थोड़ा सा सुना था, और मैं सुनकर मैंने अपने मन में बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता आप कौन से गुरुजी हो, कैसे हो, बट मैं प्रेयर कर रहा हूँ, आप जो भी हो प्लीज़ मुझे ना, सॉरी संगत जी, मैंने ऐसे ही बोला था, जो सच है मैं वही बताऊँगा। मैं प्लीज़ आप, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं अपने फ्रेंड के लिए मांग रहा हूँ कि उसकी नौकरी मांग रहा हूँ। प्लीज़ आप भगवान जी उसकी नौकरी लगवा दीजिए। जो भी आप गुरुजी हो, मुझे आपके बारे में सच में नहीं पता, तो आप प्लीज़ उसकी जॉब लगवा दीजिए। और देखो संगत जी, हर भगवान कहते हैं कि अपने लिए मत मांगो, दूसरों के लिए मांगो। तो मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं दूसरों के लिए ही मांग रहा था। तो मैंने अपने फ्रेंड के लिए मांगा। तो मैं चाहता था बस एक बार उसकी जॉब, मैंने गुरुजी को बोला कि बस एक बार उनकी जॉब लगवा दो, प्लीज़ गुरुजी उनकी एक बार जॉब लगवा दो। तो संगत जी, मैंने उनको बोला कि मेरी एक बार जॉब लगवाने में मदद करो। ऐसा बोलकर मैं सो गया। फिर अगले दिन सुबह मैंने जब जिस सर को मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स मतलब रिज्यूमे दिया हुआ था, तो मैं उस सर के पास गया। तो मैंने उनसे बोला कि सर कोई अपडेट है तो मुझे बताओ, मेरे फ्रेंड का कुछ लगा, आपने देखा? तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो पाएगा करण, आप एक काम करो, आप नेक्स्ट मतलब अगले साल ट्राई करना इनके लिए, तो इस साल तो मुश्किल है, इस साल तो नहीं हो पाएगा। तो मैं बड़ा उदास होकर एकदम से आ गया। और फिर मतलब मैंने ऐसे मन में सोचा, मैंने ये बोला, मैंने कहा क्या यार गुरुजी, मतलब मैंने आपको बोला कि आप तो भगवान है ना, तो मैंने आपको बोला था, आपको प्रे किया था, तो मतलब ऐसे थोड़ा सा मन मेरा ना उदास हो गया और मैं गुरुजी को बोलने लग गया, मतलब शिकायत करने लग गया उनसे। मैं फिर दोबारा मतलब चला गया फिर मैं अपने घर पे। उसके बाद फिर अगली बार मेरे को मतलब अगले दिन फिर मेरे को दोबारा मतलब रात के टाइम पे सत्संग मेरे सामने आया आंटी का। तो उसमें भी वो यूट्यूब पर आया था, तो वही बोल रहे थे कि गुरुजी ना मुझे सब कुछ देते हैं, गुरुपा मुझे हर चीज़ देते हैं, जो मैं मांगती हूँ मुझे गुरुपा देते हैं। तो मैंने ना स्ट्रिक्टली होके से एकदम से बोला कि मैं सीरियस होके बोला कि गुरुजी अब आप प्लीज़, जो भी भगवान है मैं आपको नहीं जानता, क्योंकि संगत जी मैं खुद क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, मुझे नहीं पता था कौन से भगवान होते कौन से नहीं होते। लेकिन मैंने उनको यही चीज़ बोली थी, गुरुजी मैं आपको नहीं जानता, प्लीज़ मेरी आप अरदास सुन लो, इस विनती को सुन लो, मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ। मतलब मैंने ऐसे करके बोला कि मेरे फ्रेंड की जॉब लगवा दो प्लीज़, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आप उसकी जॉब लगवा दो। इतना बोलकर मैं दोबारा सो गया। फिर सोने के बाद संगत जी अगले दिन मैं ऑफिस गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो सर जा रहे थे, तो उन सर ने नॉर्मली, मैंने सर को गुड मॉर्निंग बोला, तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, तो ऐसे करके तो सर ने मुझे बोला कि करण मेरे कैबिन में आना। तो संगत जी मैं उनके पास गया, तो मैंने बोला हाँ जी सर। तो कह रहे थे कि अच्छा बताओ और कैसे, और उस लड़के का हो गया? तो मैंने बोला नहीं सर वो तो नहीं हुआ, तो आप ही बोल रहे थे ना कि अगले साल होगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो नहीं होगा, ये तो अगले साल ही होगा। तो उन्होंने बोला कि उसका नाम क्या है? तो मैंने कहा कि उसका नाम नारायण पांडे है। तो नारायण पांडे? करण कहते नहीं, उसको तो मैंने बुला लिया है, मैंने बोल दिया उसको कि वो आ जाएगा, कल से वो तो आ जाएगा। तो आया नहीं वो। तो उन्होंने बाहर से फ़ोन करके पूछा, एडमिन से पूछा कि वो लड़का नहीं आया? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर वो नहीं आया। तो उन्होंने मुझको बोला कि करण उसको बुलाओ, जल्दी बुलाओ, उसको बोलो कल से वो ज्वाइनिंग करे, उसकी ज्वाइनिंग है, उसकी ज्वाइनिंग करवानी है।
तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, दिल में इतनी खुशी हुई, बस उस टाइम मुझे गुरुजी का ही ख्याल आया, गुरुजी का ही ख्याल आया। मैंने कहा सच में गुरुजी बहुत अच्छे हो, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहा गुरुजी का, और ऐसे करके बस मैं सच में मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया और उसकी ज्वाइनिंग वहाँ पे करवा दी। मेरे ज्वाइनिंग के लिए मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया और उसकी ज्वाइनिंग वहाँ करवा दी। तो ऐसे करके मेरे गुरुजी के साथ मेरी शुरुआत हुई। तो अच्छा संगत जी, मैं एक दिन का बताऊंगा कि क्या हुआ था। मैं चर्च में बैठा हुआ था, शुक्रवार का दिन था। तो हमारे यहाँ पे शुक्रवार को प्रेयर होती है चर्च में। मैं चर्च गोल्डन खाना जो मैं दिल्ली में चर्च है, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। वहाँ पर हमारा ऐसे चल रहा था, तो मतलब मैं प्रेयर हो रहा था। तो प्रेयर करते करते संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने गुरुजी को सेम चोले में, जो पीला चोला वो गुरुजी ने पहना हुआ था, सेम चोले में मैंने गुरुजी को अपने चर्च में बैठा हुआ नज़र पाया। मतलब संगत जी मैंने अपने 2-3 बार आंखें से ऐसे कहते हैं ना बंद करके से मलना मीचना, तो मैंने अपनी 2-3 बार आंखें से बंद करके मीची। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा कोई सपना होगा। मैंने ऐसे 2-3 बार ऐसे आंखें बंद की, लेकिन संगत जी सच में वो मुझे गुरुजी ही नज़र आए थे, सेम येलो चोले में जो उन्होंने पहना हुआ था, जो मैंने उनका स्वरूप देखता था उसी वाले चोले में। संगत जी सेम गुरुजी मुझे वही नज़र आए। मैंने मन में हाथ जोड़े, मैं हाथ जोड़कर मैं बाहर आ गया। मैंने अपने फ्रेंड को बताया, मैंने कहा कि मैंने गुरुजी को वहाँ पे देखा। तो वो बोलता कि तू तो पागल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, तू भाई तेरा अलग ही चल रहा है, तू ऐसा कुछ भी नहीं है। तो संगत जी फिर मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मेरे माइंड को, मतलब इतना। फिर मैं घर आ गया और ऐसे करके मैं सो गया। अच्छा शाम को क्या हुआ संगत जी, शाम को क्या हुआ, मैंने यूट्यूब चलाया। मैं डेली मतलब आंटी जी का मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तो मैंने 2 आंटी का सत्संग चलाया। तो उसमें एक आंटी जी बता रहे थे गुरुजी से मैं बात करती हूँ, गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और मुझसे बातचीत करते हैं। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैं अपने ऑफिस में मैं बैठा था, तो गुरुजी का मैंने प्रिंट आउट निकालने शुरू कर दिए, गुरुजी के स्वरूप की। मतलब फ़ोटो बोलता था मैं तब तो, लेकिन अब पता चला कि गुरुजी का स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने ना उसके प्रिंट आउट निकालना शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी आज मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने वो स्वरूप वहाँ पे ऐसे निकाला और मैंने नीचे ना अपने तकिए के नीचे रख लिया, और मैंने कहा कि गुरुजी मैं आज देखना चाहता हूँ कि आप मुझसे बातचीत करोगे या नहीं करोगे। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी मेरे सपने में आए। मैं अपनी सिस्टर के साथ गया हूँ, बड़े मंदिर गया हूँ। मतलब मैं कैसे बताऊँ कि गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार किए हैं। मेरे साथ गुरुजी ने मेरे सपने में आए, गुरुजी ने मतलब ऑलमोस्ट गुरुजी मेरा बहुत ज़्यादा मेरा गुरुजी पे विश्वास बढ़ गया था संगत जी। मैं अपने फ्रेंड की जॉब को लेकर, मेरा सबसे पहले तो विश्वास मेरा तभी बढ़ा था जब मेरे फ्रेंड की जॉब लगी थी। और संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है, दूसरे सत्संग में ये है कि मेरी मम्मी की जॉब हट गई थी, तो मेरी मम्मी की भी जॉब गुरुजी ने लगवाई। और तीसरा ये कि मेरा डिवोर्स होने वाला था, तो गुरुजी ने मेरा डिवोर्स भी होने से बचाया। मतलब मैंने गुरुजी से जो अरदास लगाई है ना, गुरुजी को मैंने जो भी बोला है संगत जी, वो सब कुछ किया है गुरुजी ने। जो भी चीज़ें मैंने बोली है वो सब चमत्कार करे हैं गुरुजी ने मेरे साथ। और सच में मैं एक क्रिश्चियन घर से हूँ संगत जी, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, ईसाई घर से हूँ। फिर भी देखो संगत जी मुझे गुरुजी ने मुझे चुना गुरुजी ने। मैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, अनंतम शुक्राना करता हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और सच में मानिएगा गुरुजी, संगत जी मैं गुरुजी से जो भी सब चीज़ें जो भी मैं मांगता हूँ, गुरुजी मुझे हर चीज़ देते हैं, ऑलमोस्ट मेरे साथ रहते हैं। और अब मुझे पल पल गुरुजी नज़र आते हैं, हर गाड़ी में, हर जगह। मतलब जहाँ पे भी मेरा गुरुजी से एक भी दिन जैसे मिस हो जाता है, तो मतलब ऐसा गुरुजी मुझे दिख जाते हैं। तो सच में गुरुजी से मेरी इतनी मोहब्बत हो गई, इतना प्यार हो गया है मेरे को गुरुजी से। तो बस अब मैं यही चाहता हूँ गुरुजी कि आप मेरी पूरी फैमिली को चुने, और आपने मेरी फैमिली मेरे को चुना है, मेरी फैमिली को चुन लिया है। तो गुरुजी बस अब चुन लिया है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप बस हमारे हमेशा ऐसे साथ रहना, ऐसे ही हमें ब्लेस करना। मेरे पास स्वरूप नहीं था, मतलब ऐसे स्वरूप नहीं था, तो मैं कहता था कि गुरुजी मुझे स्वरूप चाहिए। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा, मुझे नहीं पता था कि कौन सी चीज़ मुझे मिली। उन्होंने मुझे स्वरूप भिजवाया, और आज मैंने गुरुजी का छोटा सा मंदिर मतलब अपने घर में बनाया है, जहाँ मेरा ऑल्टर है, मैंने वहीं पर गुरुजी का स्वरूप रखा। और मैं डेली मतलब बोलता हूँ गुरुजी को कि बहुत सारे गुरुजी ने ऐसे चमत्कार करे हैं मेरे साथ, बहुत सारे सत्संग हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी मेरे साथ हैं।
हर चीज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया है, हर चीज़ में मेरे को गुरुजी ने मुझे चुना। मैं ईसाई घर से हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ गुरुजी का। मुझे चर्च में गुरुजी नज़र आए, मेरे साथ रहते हैं, मेरा डिवोर्स होने से बचा लिया, मुझे हमारा डिवोर्स नहीं होने दिया। बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। गुरुजी मेरी अरदास बस यही है कि आप ऐसे ही अनंतम मेरे साथ अब अपना प्यार बनाए रखें गुरुजी। और सब चीज़ गुरुजी ने मुझे दिया है जो मुझे चाहिए था। गुरुजी महाराज ने मुझे वो हर चीज़ दी है। धीरे धीरे गुरुजी के बारे में सीख रहा हूँ और बस यही मेरा सत्संग था। और बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास, मैं बता नहीं सकता मेरे पास कितने सारे सत्संग हैं। मुझे गुरुजी ने रोटी में ओम दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने दर्शन दिए और रोटी में दर्शन दिए और मेरे सपने में आए। उस दिन क्या हुआ, मैंने एक आंटी का सत्संग सुन रहा था। संगत जी, ये भी मेरा एक सत्संग है। मैं सत्संग सुन रहा था कि आंटी सत्संग में सुना रहे थे कि गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन मिले, गुरुजी के तितली रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। तो मैं मन में सोच ही रहा था कि मतलब मुझे भी गुरुजी के तितली रूप में दर्शन हो, तो तितली वगैरह तो मुझे कही। मैंने कहा गुरुजी मुझे तितली रूप में आप दर्शन दीजिए। यकीन मानिएगा संगत जी, मुझे अगले दिन तितली दिखी। मैंने अपने सपने में भी देखा कि तितली उसी ऑल्टर पे जहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा है, मंदिर बनाया है छोटा सा, वहीं पर तितली घूम रही है। और बस मेरे साथ रहते हैं हरदम गुरुजी, एकदम मेरे साथ रहते हैं। मैं एक दिन भी ऐसा मिस नहीं करता जहाँ गुरुजी मुझे नहीं दिखते हैं। एवरी डे ड्यूटी पर, मतलब मैं जहाँ पे भी हूँ यही बताना चाहता था कि गुरुजी मेरे हर वक्त साथ रहते हैं। हमेशा मैं गुरुजी से ये मांगता हूँ, गुरुजी वो जो मुझे देते हैं, जो मैं मांगता हूँ मुझे वही चीज़ मिलती है। मेरी मम्मी को जॉब लगवाया, मेरा डिवोर्स होने से बचाया गुरुजी ने। मेरे घर की सारी दिक्कतें, जो भी दिक्कत परेशानी होती थी, सब गुरुजी हर लेते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ। और बस मैं बहुत सारे सत्संग हैं, मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे बताऊँ और क्या मतलब देना संगत जी। बस जो भी है, जो गुरुजी से यही बोलूँगा कि अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आप अपनी कृपा मेरे पे और मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। गुरुजी और उनके साथ जुड़े रहें गुरुजी महाराज, तो हमें अपने साथ ऐसे ही जोड़े रखें। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा और भी मैं सत्संग में जाने की इच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि गुरुजी मुझे सत्संग में जाने की मेरी इच्छा पूरी करे। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना करता हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरुजी का, जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं हमेशा। और नहीं पता था कि सच में एक मैं ईसाई घर से होकर कभी गुरुजी को मानूंगा। और गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था, बस मैं यही शेयर करना चाहता था। तो मेरा नाम करण है, मैं दिल्ली से हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, गुरुजी कभी भी कास्ट नहीं देखते हैं। गुरुजी सिर्फ अपनी संगत को देखते हैं, कभी ये नहीं कहते कि ये इस कास्ट से है। गुरुजी ने जिसको अपने साथ जोड़ना होता है वो जिस मर्जी तरह से जोड़ लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको दूसरा सत्संग बताती हूँ। तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी ने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती मैं। तो चलिए, जिस तरह से उन्होंने मुझे अपना सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाती हूँ। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी का। मैं अपना सत्संग वहीं से शुरू करूँगी जहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई है। वैसे तो हमें खुद भी नहीं मालूम होता कि हमारी जर्नी गुरुजी के साथ कब से स्टार्ट हो चुकी है, गुरुजी ने हमें कब से अपने साथ जोड़ लिया है, ये तो हम खुद भी नहीं समझ सकते। वैसे तो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, मैं अपनी तरफ से कह सकती हूँ, या कि जब मुझे गुरुजी से प्यार होने लगा, ये कह सकते हैं। तो वो है शिवरात्रि के एक दिन पहले, Feb 22 में, जब कोविड के बाद प्रॉपरली मंदिर सभी संगत के लिए खुल रहा था। तब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई। और तब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी पहली बार अपनी जेठानी के साथ। लेकिन इससे पहले मैं संगत जी आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की पिक्चर मेरे फ़ोन में ना, जो गुरुजी का स्वरूप है वो मेरे फ़ोन में साल 2 साल पहले से ही, यानी मुझे फ्लैश होता था हर बार। यानी गुरुजी के जो साथ जुड़ने से पहले ही मुझे फ्लैश होना शुरू हो गया था गुरुजी का स्वरूप। और पता नहीं कैसे, क्योंकि मैंने तो कभी उनको सर्च करने की भी कोशिश नहीं की, मैंने कभी सर्च भी नहीं किया।
तो उनके बारे में कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन मतलब जो मेरी जेठानी है ना, मैंने जेठानी से उनके बारे में काफ़ी सुना था, क्योंकि उनकी सिस्टर भी गुरुजी को मानती थी। तो वो ना संगत जी उन्हीं के साथ मतलब बड़े मंदिर जाती थी। तो उन्होंने बताया था कि बड़ा मंदिर बहुत बड़ा है, वहाँ चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मिलता है, मतलब बहुत डिसिप्लिन है, बहुत साफ सफाई है, ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया था। बट इससे ज़्यादा ना उन्होंने कभी कुछ बताया और ना ही मैंने कभी उनसे जानने की या कुछ पूछने की कोशिश की। मैंने भी उनसे कुछ पूछने की कोशिश नहीं की। अब क्योंकि हमने ज़्यादा हमने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो शायद इसलिए भी उन्होंने कभी ज़्यादा कुछ बताया नहीं मुझे। हालांकि उन्होंने मुझे 2-4 बार पूछा भी कि क्या मैं उनके साथ बड़े मंदिर जाना चाहूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मुँह से ना हमेशा ऐसे निकलता था कि नहीं, मतलब ना ही निकलता था हमेशा। ऐसा नहीं था कि मैं जा नहीं सकती थी या मुझे घर से कोई निकलने नहीं देता या घर में कोई प्रॉब्लम थी निकलने में, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मैं हर बार कुछ ना ऐसे कोई बहाना बनाकर कह देती थी कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैंने नहीं जाना, ऐसा कुछ भी मतलब बोल देती थी। पर इसमें ये तो नहीं कहूँगी कि मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा था, इसलिए मैं नहीं जा पा रही थी, क्योंकि गुरुजी ने तो मुझे अपने साथ जोड़ लिया था, लेकिन शायद उनसे मिलने का वक्त अभी नहीं आया था मेरा, इसलिए शायद मेरे मुंह से हमेशा ना निकलती थी कि मुझे नहीं जाना। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी के स्वरूप मेरे फ़ोन पर ऐसे यूट्यूब पर या फिर मतलब फ्लैश होते थे, मेरे सामने आते थे, मतलब फ्लैश होने लग गई थी। तो लेकिन संगत जी उस समय ना गुरुजी से मैं गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम, पर जैसा कि कोई मतलब उनका जो स्वरूप मेरे फ़ोन पर फ्लैश होता था, मैं उसे स्क्रॉल कर देती थी। मैं मतलब देखना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे माफ़ करना इस चीज़ के लिए, लेकिन जो चीज़ है ना, जो चीज़ मेरे साथ मैंने जो चीज़ फ़ील की है, तो मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ। मुझे माफ़ी देना गुरुजी और संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जो मेरी जर्नी है, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। संगत जी, मैं देखती नहीं थी, मेरे को देखना भी पसंद नहीं था और मैं उसको स्क्रॉल कर देती थी, मतलब बिल्कुल नहीं देखती थी मैं स्वरूप को। तो मैं इस चीज़ के लिए अपने गुरुपा और सारी संगत से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि आजकल ना मतलब कोई ना कोई नया गुरु बन के निकल जाता है, मतलब थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ एक नया गुरु बना ही होता है और ये सब भेड़ चाल की तरह ना सब उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। तो मेरे को माफ़ करना संगत जी। तो उस समय मेरी फीलिंग्स गुरु जी के लिए भी यही थी, सेम, कि ठीक है गुरु हैं, अब सारे पीछे भागेंगे ये सब, तो यही था मेरे मन में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर वो मुझे मेरे मतलब जो फ़ोन पे बार बार दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है, लेकिन उनके साथ जुड़ना अभी बाकी है। और संगत जी, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जिन गुरुजी को मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगी, उन्हीं गुरुजी के साथ मैं इतनी अटैच हो जाऊँगी कि अब उनसे मतलब प्यार, मतलब मैं ये चीज़ बोलूँगी कि मैं उनसे उनसे कोई प्यार लगता ही नहीं है। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। तो जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि मेरी जेठानी मुझसे बहुत बार पूछती थी कि क्या तुम बड़े मंदिर चलोगी, लेकिन ना मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती थी। और ना फिर उसके बाद कोविड आ गया, सब मंदिर सब कुछ बंद हो गए थे, जैसे आप सबको पता है कोविड के टाइम पे कुछ भी नहीं खुला था। तो इस बारे में मतलब कभी बात भी नहीं हुई हमारी। कोविड ख़त्म होने के बाद Feb 22 की बात है, शिवरात्रि के दिन पहले की तो हमारी फैमिली में हमारी फैमिली, मेरी जेठानी मैं हम सब अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ मेरी जेठानी ने मुझसे पूछा कि मैं ना यहाँ से सीधा बड़े मंदिर जाऊँगी, तो क्या तुम भी साथ चलोगी मेरे। उस दिन पता नहीं कैसे मेरे को मैंने कुछ भी थॉट नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कुछ नहीं कहा। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि मेरे मन में बड़े मंदिर जाने का कोई उत्साह था, बट उस दिन ना मेरे मुंह से ना भी नहीं निकला। मुझे नहीं पता कि ना निकलने का रीज़न क्या था। अब संगत जी, मैं मतलब वहाँ से फ्री होकर हम दोनों मेट्रो से बड़े मंदिर पहुँच गए
और बड़े मंदिर में ना संगत जी शिवरात्रि की तैयारियां चल रही थी और मंदिर खुला था, बट जो समाधि स्थान था वो बड़े मंदिर जो हॉल वगैरह थे सब ना दरवाजे बंद कर रखे, दरवाजे बंद थे उस टाइम पे, जो शिवरात्रि वाले दिन ही खुलने थे। मतलब ऐसा था कि वो उस टाइम पे बंद किया हुआ था, शिवरात्रि वाले दिन ही खुलना था। लेकिन वैसे हमने मंदिर की परिक्रमा पूरी की, लेकिन गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। वहाँ जाके संगत जी कुछ सुकून तो महसूस हुआ, बट मैं ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर कोई कुछ ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हूँ। बस मुझे वहाँ जाकर ठीक लगा, और क्योंकि मंदिर बंद था तो हमें वहाँ कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो हम वापस आ गए। वहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप भी ब्लेस हुआ, पर संगत जी शायद मेरी समझ इतनी कम थी या मेरी बुद्धि इतनी मोटी थी कि मुझे किसी भी चीज़ की वैल्यू करनी नहीं आई। मुझे जो स्वरूप वहाँ से ब्लेस हुआ गुरुजी का, उससे मैंने मतलब अपने उसमें ना गुरुजी ने अपने गालों पर इस तरह से हाथ रखे हुए थे जैसे कि वो कुछ सोच रहे हैं। पता नहीं क्यों संगत जी मुझे गुरुजी का ना वो स्वरूप पसंद नहीं आया। मुझे माफ़ करना संगत जी, क्योंकि संगत जी उससे पहले ना हम फाइनेंशियली बहुत ऐसे टाइट थे। मतलब मेरे हस्बैंड जो मेरे अंकल हैं, मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन ना उसके मुताबिक उनको कभी रिजल्ट नहीं मिलते थे। मतलब मेहनत में कुछ पीछे नहीं थे, लेकिन रिजल्ट जब मिलने की बारी होती थी ना तो उस अकॉर्डिंग नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से ना हमारे घर में थोड़ी सी ऐसे मायूसी सी रहती थी। उस वक्त पता नहीं था कि मतलब क्यों, पर गुरुजी का स्वरूप देखकर ना मुझे ऐसे लगा कि इसमें तो गुरुजी खुद बहुत सोच रहे हैं और बहुत मायूस लग रहे हैं। पहले क्या हमारे घर में मायूसी कम है, जो अब गुरुजी भी आए हैं तो इतने मायूस चेहरा लेकर आ गए। तो संगत जी और गुरुजी, मैं आप सबसे मेरी इन गलतियों के लिए, बेवकूफ़ियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं सच में बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ आप सबसे। लेकिन जो चीज़ मैं सोचती थी गुरुजी के बारे में, या जो चीज़ मेरे मन में आती थी, मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ। क्योंकि संगत जी मैंने अपनी जेठानी के घर गुरुजी का स्वरूप देखा था, और उनके घर में जो गुरुजी का स्वरूप था ना, उसमें गुरुजी बहुत मुस्कुराते हुए विराजमान है। तो इसलिए मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई कि उस स्वरूप को देखकर जो मुझे मंदिर से ब्लेस हुआ था। लेकिन मेरी जेठानी ने उस दिन कोई स्वरूप नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत ना हो तो ज़्यादा स्वरूप भी घर में रखकर उनकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस संगत को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है ना, उन्हीं को ही वो स्वरूप मिलना चाहिए। खैर संगत जी, वो स्वरूप लेकर मैं घर आ गई और मैंने उसे लाकर ना, स्वरूप को लाकर अपनी ना अलमारी में रख दिया। एक दो दिन तो वैसे भी संगत जी मैं वो मतलब जो स्वरूप था वो फोल्ड होकर मतलब मेरी अलमारी में पड़ा रहा। लेकिन उसे फ्रेम करा के घर पर लगाने का मेरा मन ही नहीं करा। लेकिन संगत जी मेरे मन में ये भी आ रहा था कि अब वहाँ से मैं इन्हें ले आई हूँ तो ये इस तरह से भी नहीं पड़े रहे ना, मतलब ऐसे अलमारी में रखना भी बेकदरी हुई। तो मैंने क्या किया कि ना, जो गुरुजी का स्वरूप के पीछे मैंने डबल टेप लगाकर अपनी अलमारी के दरवाजे के अंदर वाले हिस्से में लगा दिया। मतलब टेप लगाई और मैंने अंदर वाले हिस्से में, अलमारी के वो दरवाजे के अंदर जो होता ना, उसी हिस्से में लगा दिया। और संगत जी आज तो मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, कितनी हूँ ये मेरे गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन अभी भी मैंने उस स्वरूप को अपनी अलमारी में ही लगा रखा है, क्योंकि अब मैं उसे वहाँ से इसीलिए नहीं हटाती, या मैं हटाना नहीं चाहती कि कहीं उतारने के चक्कर में वो खंडित ना हो जाए। और मैं बिल्कुल भी ये करना नहीं चाहती हूँ कि मैं उतारूँ और वो खंडित हो जाए। अब पता नहीं गुरुजी को वो ही स्थान लेना था, ये क्या था, वो तो मैं भी नहीं जानती, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि जब गुरुजी अपने घर में आते हैं तो अपना स्थान पहले से डिसाइड करके आते हैं कि उन्होंने कहाँ विराजमान होना है। संगत जी उस दिन जब हम बड़े मंदिर से वापस आए तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा फूलों की खुशबू आ रही है, और बहुत ज़्यादा ही, जो कि जब बड़े मंदिर से निकले थे तब वो खुशबू आ रही थी। लेकिन मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। हम बड़े मंदिर से ऑटो में छतरपुर मेट्रो तक आए, वहाँ से अपने अपने घर पहुँच गए। मेरी जेठानी अपने घर चली गई और मैं अपने घर आ गई। मुझे घर आए हुए भी पौना घंटा हो चुका था, लेकिन मेरे हाथों में से वो खुशबू कम हो ही नहीं रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत सुंदर और बहुत तेज खुशबू आ रही थी संगत जी, बहुत तेज खुशबू आ रही थी।
एक बार तो मुझे लगा कि ना वहाँ मंदिर में शिवरात्रि का जैसे सजावट चल रही थी, तो फूलों की डेकोरेशन का काम चल रहा था, तो शायद वो मुझे खुशबू आ रही हो। लेकिन फिर मुझे लगा कि वहाँ तो हमने किसी चीज़ को छुआ तक नहीं, और वैसे भी मंदिर से निकलते हुए मुझे 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, वो 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अभी भी मेरे हाथों से इतनी खुशबू कैसे आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं कुछ खास समझ नहीं पाई। थोड़ी देर में ना मेरी जेठानी का फ़ोन आया, और वो मुझसे पूछती है कि तुम पहुंच गई घर पे, ठीक ठाक पहुंच गई तुम? तो मैंने बोला हाँ। लेकिन मैंने उनको बोला कि भाभी पता नहीं क्यों मेरे हाथों से ना बहुत खुशबू आ रही है, और ये बात ना मैंने उनसे क्यों बोली, और ये तब भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। लेकिन मैंने फिर भी उनसे ये चीज़ पूछी, उनसे बात की, मुझे नहीं पता कि क्यों। क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता था कि मुझे वो बताएंगे कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। ये गुरुजी ने ही मुझे बताना था, उनके थ्रू बताना था। मैंने तो जर्नली ऐसी बात बोली, हो सकता है गुरुजी मुझे कंफर्म कर रहे हो, मतलब कंफर्म करवाना चाहते हो कि, और बताना चाहते हो कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। लेकिन संगत जी मेरी ना समझी देखिए, उस वक्त में मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में ले लिया है, और मैंने इस बात को बड़ी हल्के में लेकर ख़त्म कर दिया कि अच्छा चलो ठीक है। लेकिन गुरुजी से उस दिन दर्शन करने का मौका नहीं मिला था, तो ऐसा भी नहीं था कि मैं वहाँ जाकर बहुत एक्साइटेड नहीं थी, एक्साइटेड थी, नहीं, बट पता नहीं क्यों मैंने अपनी जेठानी को बोला भाभी हम ना एक बार फिर चलेंगे, किसी दिन दोबारा आएंगे बड़े मंदिर। क्योंकि मेरी जेठानी टीचर है, तो वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हफ्ता एक दिन, मतलब हफ्ते 10 दिन तक रुककर हम फिर से प्रोग्राम बना लेते हैं, हफ्ते 10 दिन तक। शिवरात्रि के 2 दिन बाद ही मैं संगत जी दोपहर में सो रही थी, और उठी तो मुझे ना अचानक पता नहीं क्या हुआ, उठते ही मेरे मन में ऐसा आया कि मैं अब भी बड़े मंदिर चली जाऊं। और मन में इतनी बेचैनी मैं आपको बता नहीं सकती, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था संगत जी, इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। अब मैं अपनी जेठानी को चाहकर भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो जॉब, और जॉब के बाद घर आकर घर का काम भी रहता है, सब कुछ ही होता है। तो संगत जी उन्होंने बोला था कि मैंने ना मैं बहुत जल्दी तो नहीं जा सकती, हफ्ता 10 दिन रुक कर ही जाऊंगी, तो हफ्ता 10 दिन रुक कर हम चलेंगे। तो मैंने उन्हें से कंपेल करना ठीक नहीं समझा। मैंने अपने बच्चे से पूछा कि क्या मैं बड़े मंदिर जाऊं, तो उन्होंने बोला कि चले जाओ, लेकिन आप अकेले चले जाओगे क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं चली जाऊंगी। क्योंकि जब हम पहली बार गुरुजी के मंदिर गए थे ना संगत जी, तो रास्ते में मेरी जेठानी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था। तो मुझे सत्संग ये सुनाया था कि बड़े मंदिर, किसी को भी बड़े मंदिर पहुंचने के लिए ना कोई भी मुश्किल होती है तो गुरुजी ना खुद लेकर जाते हैं उनको, किसी न किसी रूप में आते हैं और उनको लेकर खुद बड़े मंदिर जाते हैं, और वापस भी घर पे सही सलामत ही पहुंच जाते हैं। तो उसी समय बड़े मंदिर जाने का मन बना लिया, और मैं तैयार होकर बड़े आराम से बड़े मंदिर पहुंच गई संगत जी। मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और उसके बाद मैं ना जाने कितनी बार अकेले ही बड़े मंदिर हो आई हूँ। मैंने अपनी जेठानी को बताया भी कि मैं बड़े मंदिर हो आई हूँ, और वो भी हैरान हो गई कि तुम इतनी जल्दी अकेली कैसी चली गई। मतलब होता ना कि आपको एक तो यकीन नहीं और आप फ्रिक्वेंटली एकदम से चले गए। लेकिन संगत जी गुरुजी ने किसको कैसे अपने साथ जोड़ना होता ना, कैसे उन्होंने अपने पास बुलाना होता है किसी को, ये सिर्फ वही जानते हैं और कोई भी नहीं जानता। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिन गुरुजी के स्वरूप को मैं देखना भी पसंद नहीं करती थी, वो गुरुजी मुझे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, और मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, मुझे अपने पास बुलाएंगे। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का। उसके बाद भी मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ और बड़े मंदिर से, और मैंने उसे अपने घर में ऐसे यथोचित स्थान दिया। और क्योंकि गुरुजी ने जहाँ विराजमान होना होता है ना, तो वो अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं। आज गुरुजी की हम पर बहुत से ब्लेसिंग्स हैं। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा सॉलिड तो नहीं है, बट गुरुजी की कृपा से पहले से बेहतर है। हम खुश हैं, मायूसी नहीं है, और घर हर वक्त हमारे घर में ऐसे
इसे होती सही रहता है। मन में पॉजिटिविटी जो हमारे घर में फैली रहती थी, जो वाली मायूसी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मन में पॉजिटिविटी है, विश्वास है गुरुजी पर, और हमारा हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी हमारा हाथ पकड़कर ऐसे ही थामे रखेंगे और आगे लेकर भी चलेंगे, और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करते रहेंगे। वैसे तो मेरे पास मेरे पास बहुत से सत्संग हैं, लेकिन मैं गुरुजी की आज्ञा से उन्हें फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी थोड़ा टाइम पहले ही गुरुजी का मैसेज आ रहा था मुझे, गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि अपना एक सत्संग शेयर कर, लेकिन तब हो नहीं पाया। आज शायद गुरुजी की आज्ञा, उनका आशीर्वाद है, मैं अपना सत्संग लिख पा रही हूँ। सत्संग लिखने जब बैठी थी तब भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या लिखूँगी, क्योंकि इतने सत्संग है, कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। लिखने से पहले गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी आपने ही देखना है कि क्या लिखवाना है और मैं क्या लिख रही हूँ। और जो भी आज मैंने ये शेयर किया है ना, ये मेरे गुरुजी का हुक्म है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी की संगत जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरी हर गलती के लिए मैं गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्यों शुक्राना मेरे गुरुजी, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। और जो आंटी ये सत्संग शेयर करेंगी उनका भी शुक्राना। सारी सुनने वाली संगत का भी शुक्राना। और जिन्होंने, यानी मेरी जेठानी ने मुझे गुरुजी से जोड़ा है, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी। मेरा भी मन था कि मैं भी सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनाऊँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा भी सत्संग पहुंच सके। और मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लखवार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये सत्संग हमें निवेदिता आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि इनका दूसरा सत्संग है। उन्होंने हमें पहले सत्संग भी हमसे शेयर किया था और वो मैंने सुनाया था, तो उन्होंने अभी अपना दूसरा सत्संग शेयर किया है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं निवेदिता, मेरा ये सेकंड सत्संग है। संगत जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर दें। आप जो लिखवा रहे हैं मुझसे, मैं वही लिख रही हूँ। क्योंकि संगत जी, इससे पहले जो सत्संग शेयर किया था वो मेरे अंकल की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जो गुरुजी ने बिल्कुल सही कर दिया। उसके बाद 2020 आ गया, लॉकडाउन का टाइम आ गया। ये ऐसा टाइम था जब लोगों को खाने तक के लिए नहीं था, और ऐसे टाइम में गुरुजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। मेरे अंकल को मास्क बनाने का काम मिल गया। मेरे अंकल का काम मशीन से ही ऐसे रिलेटेड है, सिलाई करने का काम था, करवाते थे वो। पूरे लॉकडाउन में मास्क ही बनाते रहे। और हम लोगों ने हम लोगों के में जैसे पैसों की दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद संगत जी, लॉकडाउन में हम बेचारे भूखे लोगों को भी खाना मतलब ऐसे खिला देते थे। बड़े मंदिर भी जाना बंद हो गया। और 2021 की स्टार्ट से मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई। फिर एम्स में अपॉइंटमेंट ली, मतलब दिखाने के लिए। फिर लॉकडाउन लग गया, हॉस्पिटल बंद हो गया, और मेरी तबीयत ख़राब ही मतलब चल रही थी, होती चली जा रही थी। तो संगत जी, ये वो टाइम था जो मुझे शुगर की प्रॉब्लम हो गई और भी बहुत सारी दिक्कत हो गई थी। और फिर मैंने उसके बाद प्राइवेट में जाके मतलब दिखाया। उन्होंने शुगर की मेडिसिन चालू कर दिया मेरा। और उसके बाद संगत जी, काफ़ी मतलब परेशानी थी बॉडी में, बहुत परेशान थी। क्या करूं, कहाँ दिखाऊं, क्योंकि कहीं भी मतलब ऐसे पैसे लगते हैं दिखाने में, और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वैसे भी ठीक नहीं थी। जैसे तैसे 2021 निकल गया, फिर 2022 आया। मेरा बेटा किसी के साथ बैठा हुआ था
कि बोला मम्मी की ना तबीयत बहुत ख़राब है, कोई अच्छा डॉक्टर हो तो बताओ। उसके दोस्त ने बोला कि मेरे ना जानकार है एक डॉक्टर, तो उनको रात में दिखा लेना आके। जब वो अपने क्लिनिक से घर आएंगे तब तुम दिखाना उनके घर में आके। तो संगत जी जैसे मैंने फिर एक वीक में ऐसे जैसे निकल गया। मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई, बोली गुरुजी मैं परेशान हो गई हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि मुझसे उठना बैठना भी मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैं बिल्कुल ऐसे बहुत मुश्किल था मेरे लिए, सब कुछ मुश्किल हो गया था, उठना बैठना चलना मतलब बहुत मुश्किल हो गया था। फिर उसी रात में गुरुजी ने मुझे उस डॉक्टर से दिखाने के लिए कॉल करवाया और मेरे बेटे के नंबर पर फिर रात में दिखाने गई थी। और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को बोला और कोई महंगा टेस्ट नहीं था, करवा लिए टेस्ट। फिर उन्होंने मेडिसिन लिख कर दी, उन्होंने मेडिसिन दी। मेरे शुगर मतलब ना बढ़ा हुआ था, बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, थायराइड कोलेस्ट्रॉल की भी काफ़ी मतलब बढ़ा हुआ था। उन्होंने मेडिसिन दिया, मुझे धीरे धीरे आराम आने लगा। फिर हॉस्पिटल भी ओपन हो गया, एम्स में अपॉइंटमेंट लिया मेरी बेटी ने। अब मेरा ट्रीटमेंट वहीं से चल रहा है। बड़ा मंदिर ओपन हो गया है, वहाँ भी जून में गई थी। जब भी हॉस्पिटल जाती बड़े मंदिर गुरुजी के पास होकर आती थी मैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं फर्स्ट सत्संग में कुछ बोलना भूल गई थी। बाद में गुरुजी ने मुझे याद दिलाया था कि ये भी बताना भूल गई तो संगत को। और मेरे अंकल के जो तबीयत ख़राब थी, वो थी 2018 से ख़राब थी। जो अंकल का हमने नंबर दिया था, मेरी एक फ्रेंड ने उन अंकल का हमें ऐसे ओम प्रकाश था उन अंकल का नाम, वो भी गुरुजी की संगत हैं। ये हमें काफ़ी दिनों के बाद पता लगा था। तो गुरुजी ने हमें 2018 से ही जोड़ लिया था संगत जी अपने साथ। और सब बात मुझे एक सत्संग सुनकर गुरुजी ने याद दिलाया। पर बड़े मंदिर में जुलाई के 2019 में गई थी मैं अपनी फ्रेंड के साथ। गुरुजी मेरे घर तो अपने आप आ ही गए। मेरी छोटी सिस्टर के साथ, गुरुजी आए। मेरी सिस्टर उनको लेकर आई, पूछी मुझसे कि गुरुजी को कैसे लेके आऊँ। मैं बोली मेट्रो से आ जाओ, तो पर दिल बोल रहा था कि नहीं गुरुजी आप कैब से आओ। और जब मेरी सिस्टर आई तो वो कैब से ही आई। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी को कैसे घर में लाते हैं। तो मैं घर लेकर आ गई और शाम में हमने फ्रेम होने को दे दिया बस गुरुजी का स्वरूप। और गुरुजी के जब मेरे घर में आए वो 2020 के जनवरी में स्टार्ट मंथ में आए थे। और संगत जी 31st को आए थे। और मतलब मुझे दोनों डेट्स में कन्फ्यूज़न है, मुझे कंफर्म नहीं पता कि कौन सी डेट को आए थे। संगत जी हम रेंट पर रहते हैं रोहिणी में। बहुत जल्दी मैं अपना 3rd सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। मुझे पता है सत्संग में बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हम आपके बच्चे हैं संगत जी। गुरुजी हम आप सबके बच्चे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करें। लास्ट में हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी।